हे गाइस, आज एफएमइको के स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इजीली 60 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट अगर आप ये वीडियो को पूरे एंड तक देखते हैं ना, आप 90 प्लस मार्क्स लाने के लिए भी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एट वंस। फर्स्टली, फॉर दिस पेपर यू शुड बी स्टार्टिंग ऑफ विद द इकोनॉमिक्स पार्ट। इको में आपके पास 4 चैप्टर्स होंगे जहां पे आप 40 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। एंड यहां इकोनॉमिक्स में ना बहुत ही इजी कंसेप्ट्स है विच आर इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू लर्न एज वेल एज इजी टू राइट इट इन द एग्जाम्स। इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत स्कोरिंग होता है, मतलब मैं क्या बताऊं। What you should be doing is that solve the ICA modules back questions। आपको आइडिया लग जाएगा कितना ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है। I'll give you example, like पूछा जाएगा what is cash reserve ratio, what is liquidity trap, what is LAF, in fact what are the basic principles of World Trade Organization। इतना ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड अभी जो मैंने ये 4 एग्जांपल दिए क्वेश्चंस का, ये सिर्फ और सिर्फ एक अटेम्प्ट में पूछे गए थे। एंड वो भी सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस मैंने नहीं बताया एक अटेम्प्ट का। सो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको इकोनॉमिक्स के पेपर में देखने मिलेंगे। लाइक लिटरली दीज आर सो स्कोरिंग, प्लेट में परोसे जा रहे हैं मार्क्स। So what you need to do for economics paper is that, I know theory paper है, but audit और law के पेपर की तरह तैयारी नहीं करना है। आपको हजारों कीवर्ड्स लर्न नहीं करने हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स में कंसेप्चुअली हर चीज को समझना है। कंसेप्चुअली समझने के बाद आप अपने से ही पॉइंट्स बना दोगे। इट्स सो इजी टू लर्न। लाइक व्हाट यू नीड टू डू इज दैट, आंसर शीट में नीटली सारे पॉइंट वाइज आंसर्स लिख दोगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा। एंड इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है नेशनल इनकम बोल के, वहां पे छोटे छोटे सम्स भी आते हैं। चिंता मत करो, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इजी होता है। घर पे 1-2 बार प्रैक्टिस कर लिए तो एग्जाम हॉल में कर दोगे। ऐसे कोई बहुत याद रखने वाला बात नहीं है। बोनस क्वेश्चंस आते हैं, लाइक इतना सिंपल होता है कि हम लोग उसको सिंपली टर्म कर सकते हैं बोनस क्वेश्चंस, एंड यू विल बी डेफिनेटली स्कोरिंग आउट मार्क्स अगर आप घर पे एक बार भी प्रैक्टिस किए हो तो। अभी चलो फाइनली फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आई एम फॉन्ड ऑफ 4 चैप्टर्स एंड दोज आर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लेवरेजेस। ये 4 चैप्टर कर लो, 25 to 30 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। सो बेसिकली मैंने पहले 40 मार्क्स बता दिया इकोनॉमिक्स का, एंड अभी 25 to 30 मार्क्स मिला के इट बिकम 65 to 70 मार्क्स। एंड ये 65 to 70 मार्क्स प्रिपेयर करने के लिए यू विल टेक अ मैक्सिमम ऑफ 7 डेज। एंड 7 डेज ऐसा नहीं कि पूरा पूरा दिन आप एफएमई को कर रहे हो। यू जस्ट नीड टू गिव मे बी 6 to 8 hours a day, 2 slots in a day, 3 hours each, 6 hours a day is completely enough। 7 दिन के लिए देते हो, ये 65 मार्क्स आपका पूरा सिक्योर हो जाने वाला है। एंड डेफिनेटली ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब भी आप पढ़ रहे हो, हर एक चैप्टर में यू शुड बी मार्किंग दोज डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो आपको आज की डेट में डिफिकल्ट लग रहा है, या फिर आज की डेट में आप सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, ताकि एग्जाम के एक दिन पहले आप वो क्वेश्चंस को रिवाइज कर डालो। एंड एग्जाम में वो करने में आप लेट ना करो, वो करने में आप गलती ना करो। So this is one thing you should be remembering. Other than this, ICI मॉड्यूल में स्पेशली फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप रेड कलर की पेन से ना सारे फॉर्मूलाज को मार्क कर दो। ये मैंने भी किया था, बहुत ज्यादा हेल्प होता है। एक दिन पहले ना सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम हॉल में एक फॉर्मूला छोटा सा गलती हो गया ना, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एंड वही फॉर्मूला सही हो गया तो पूरा क्वेश्चन भी राइट हो सकता है। सो फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड बी रिवाइजिंग इट 1 day प्रायर टू योर एग्जाम्स। इवन दो आपका फॉर्मूला स्ट्रेंथ है, इवन दो आपको फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से याद है, यू शुड बी रिवाइजिंग इट एटलीस्ट वंस। एंड दैट इज व्हाई आईसीआई मॉड्यूल में जब रेड से मार्क किया हुआ रहता है, यू डोंट नीड टू गो थ्रू द एंटायर मॉड्यूल 1 day प्रायर टू द एग्जाम। यू जस्ट नीड टू फाइंड द फॉर्मूलाज जो रेड से ऑलरेडी मार्क्ड है, एज वेल एज द मास्टर क्वेश्चंस, द डिफिकल्ट क्वेश्चंस व्हिच यू obviously have to go through। and you know what, ये जो छोटे छोटे टिप्स मैं देते रहता हूँ, you should be making a note of it। like मेरे सीनियर्स ने मुझे ये सब बताया था when they were guiding me for my exams and it definitely did work। सारे strategies tested and tried है मेरे पे, and ये जरूरी है क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है एंड सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। एंड कमिंग बैक, अभी चलो हम लोग चैप्टर वाइज वेटेज के बारे में बात करते हैं। मतलब कौन से चैप्टर से कितना कितना मार्क्स आने वाला है वो डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग ऑफ विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देखो मैंने ऑलरेडी 4 चैप्टर्स के बारे में बता दिया विच वाज माय फेवरेट। 25 to 30 मार्क्स वहां से आते हैं एंड डेफिनेटली दैट शुड बी योर नंबर 1 प्रायोरिटी। सबसे पहले तो वही कंप्लीट करना है। एंड देन यू शुड बी स्टार्टिंग ऑफ विद द चैप्टर्स ऑफ इंट्रोडक्शन एंड रेशियोज। देखो, रेशियोज वो वाला चैप्टर है जो आप एक बार पढ़ लिए, सेकंड टाइम जब पढ़ोगे ना, रेशियो का नाम देख के आपको फॉर्मूला याद रह जाएगा। एंड इंट्रोडक्शन एज द नेम सजेस्ट बहुत बेसिक चैप्टर है, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाया जाता है। सो ये दोनों चैप्टर से, इंट्रोडक्शन एंड रेशियोज, यहां से आप 9 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। दिस शुड बी योर सेकंड प्रायोरिटी। एंड थर्ड प्रायोरिटी में वी हैव अ ग्रुप ऑफ
3 चैप्टर्स. सो इट्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन, रिस्क एनालिसिस एंड डिविडेंड डिसीजन. यहां से 18 टू 21 मार्क्स आते हैं. सो लिटरली अभी तक आप ऑलमोस्ट 90 मार्क्स स्कोर कर चुके हो. इतना अगर कर लेते हो 90 मार्क्स स्कोर हो जाएगा. एंड ये जो चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये डेफिनेटली फोर्थ प्रायोरिटी है, सबसे लास्ट में करना है. ये लेंदी है, अगर आप नहीं भी करते हो तो भी आपको 90 मार्क्स का गारंटी मिलेगा. सो 90 मार्क्स आप बोलोगे यार एम कर रहे हैं तो मिल कैसे जाएगा. एफएमई को वो पेपर है जहां पे आप जितना का प्रिपेयर करके जा रहे हो उतना मार्क्स लाना पॉसिबल है. इट्स नॉट लाइक कि ऑडिट के पेपर में जैसे 4 मार्क्स का सवाल होता है, आप पूरा 4 मार्क का लिख के भी आते हो ना, फिर भी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपको 3 मिलेगा, 2.5 मिलेगा, ऐसा होता है ऑडिट के पेपर में. क्योंकि यू डू नॉट गेट द करेक्ट कीवर्ड्स, यू डू नॉट गेट द कीवर्ड्स व्हिच द एग्जामिनर वांट्स यू टू राइट. बट एफएमई को में ऐसा नहीं होता है. इको में स्पेशली देयर इज नथिंग लाइक अ सेट ऑफ कीवर्ड्स व्हिच यू हैव टू फॉलो. पॉइंट वाइज लिख देते हो, नीटली लिख देते हो, आपको मार्क्स मिल जाता है. एंड एफएम में भी बहुत ज्यादा फॉर्मेट्स नहीं है जैसे अकाउंट्स में होते हैं. सो इट्स कंपैरेटिवली अ लॉट इजियर, स्पेशली इफ यू आर फॉलोइंग दिस प्रायोरिटी ऑर्डर. आप बहुत ज्यादा स्कोर करने वाले हो विद गारंटी, क्योंकि ये प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर उसी चैप्टर को रखा गया है जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, जिसे आप इजीली स्कोर कर सकते हो. उसको पहले खत्म करो ना. नेक्स्ट सेकंड प्रायोरिटी चैप्टर्स एंड थर्ड प्रायोरिटी चैप्टर्स भी इजी ही है. इट्स जस्ट दैट उसको पहले करवाया जाता है ताकि फोर्थ प्रायोरिटी चैप्टर को समझने में इजी हो, समझने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हो. सो दिस शुड बी द सीक्वेंस बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, ताकि आप इजीली स्कोर भी कर पाओ, इजीली समझ भी पाओ. सो बहुत टेक्निकली प्रूवन स्ट्रैटेजी है, मेरे पे अप्लाइड है जैसे मैं पहले कहा हूं. एंड ये पूरा सिलेबस आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ सकते हो जैसे मैंने किया था. मैंने लाइक लिटरली पूरा पेपर एफएम इको का ऑनलाइन पढ़ा है, यूट्यूब के फ्री लेक्चर से पढ़ा है. एंड आपको हेल्प करने के लिए ये जो फुल सिलेबस टॉप फैकल्टी प्लेलिस्ट है एक जगह लाके रखा है. दैट्स ऑन माय यूट्यूब होम पेज. सो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो. यहाँ पे आपको केएसजे प्लेलिस्ट बोल के दिखेगा, वहां से मैंने पूरा एफएम कवर किया है. उसी का इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट भी मिलेगा, वहां से पूरा इकोनॉमिक्स कवर किया है. आप भी कर सकते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप भी इसी तरह क्लियर भी कर सकते हो. एंड एक बात आपको याद रखना है दैट दिस ह्यूमन ब्रेन रिक्वायर्स कांस्टेंट रिविजन्स. आप जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा मार्क्स लाओगे. क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप 3 महीना पहले पढ़े एंड एग्जाम के 1 हफ्ता पहले पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो. ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल नॉट बी एबल टू रिकैपिचुलेट ऑल द कांसेप्ट्स. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इन एवरी फोर्टनाइट, इन एवरी 15 डेज आप एक बार वो सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे हो, सारे चैप्टर्स को एटलीस्ट एक बार घुमा के देख रहे हो. व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो एक बार देख लिए, दैट्स गोना बी इनफ. So this recapitulation, revision should be a constant process, should be a habit inside you. So that is all. आपके अंदर कोई suggestions होगा for my upcoming videos, you can definitely put it down. मैंने CA Intermediate के सारे papers का almost strategy videos upload करके रखा है, that how can you score easy 60 marks. You can definitely go and check them out. Like it's available on YouTube. मेरे home page में सब कुछ आपको मिल जाएगा. And if you have any queries and doubts, you can definitely comment down and I'll reply to them. So that's it for now, guys. Stay tuned and thank you.